आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार, मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे, जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। सोनम वांगचुक सर पिछले 16 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है एंड अभी भी वो हंगर स्ट्राइक पर है। एंड आज की रिपोर्ट्स की अगर बात है, आज की अगर जैसा उन्होंने न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनका बीपी 67 चला गया है एंड ऑलमोस्ट 8.5 किलो यानी 8.5 केजी वेट लॉस हो गया है सोनम वांगचुक सर का। एंड यू ऑल नो दैट गाइस कि उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक किस लिए किया। उनका मोटो है कि जो नीट पेपर लीक हुआ, जो बच्चों की जान गई एंड जो बच्चों के साथ होते रह रहा, हर पेपर लीक हो रहा है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसका जवाबदेही कौन लेगा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड उनका मतलब मोटो है कि भैया हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, इस्तीफा चाहिए। एंड इसके ऊपर उन्होंने 16 दिन से हंगर स्ट्राइक किया हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या ये हंगर स्ट्राइक सही है एंड क्या मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको यहीं पे क्लेरिफाई कर देता हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। रीज़न एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। और ओके देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस हंगर स्ट्राइक से, या मेरे को वो दिक्कत नहीं कर रहा जो भी हुआ, ये नीट पेपर लीक हुआ या और भी जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का इसमें ढीलापन आ रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड मैं इसके साथ मतलब यहाँ पे मैं साथ दूंगा सोनम वांगचुक सर का एंड बाकी सबका। बट द मेन थिंग इज, क्या जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जिसके परछाई में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या उनका इतिहास सही है? नहीं। आप जिस सीजेपी पार्टी के अंडर में ये सब कर रहे हो, क्या वो सच में सिर्फ नीट प्रोटेस्ट के लिए, नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? द आंसर इज नो एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू सपोर्ट सीजेपी पार्टी एंड ऑल्सो यू सोनम वांगचुक सर। सच बताऊं, दिल की बात, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि एक 60-65 साल का आदमी 15 दिन से भूखा पड़ा है सिर्फ उन बच्चों के लिए। देखो, सोनम वांगचुक सर का यहाँ पे कोई ऐसा मोटो नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो मतलब वो भूखा रहना चाहते होंगे, वो भी चाह रहे होंगे खाना, बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भूखा रह रहे हैं कि भैया उनको मतलब मिले, जस्टिस मिले, जिन्होंने सुसाइड किया और जो जिनका पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट्स के साथ वो खड़ा होना चाह रहे हैं। बट जिस पार्टी के अंडर वो ये सब काम कर रहे हैं, क्या उसका इतिहास आप नहीं देखोगे? आप अगर अपना पर्सनल प्रोटेस्ट करते कि नहीं मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ और मुझे चाहिए उनका इस्तीफा, तभी मैं खाना खाऊंगा, बात सही रहता कि नहीं भाई गवर्नमेंट आपको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। आप उस पार्टी के अंदर हो जिस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, हिस्ट्री सुनोगे या उनका हिस्ट्री देखोगे तो आपको ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बुला रहे हैं जिनका नाता देश को बर्बाद करने में। यहाँ इस प्रोटेस्ट में किस किस लोग, कौन कौन लोग आए इस प्रोटेस्ट में? आया उमर खालिद का सपोर्ट करने वाला आदमी, उसके बाद उसका फादर भी आता है कि नहीं, जो इस सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। फिर अभी रिसेंटली आप सबने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लेडी कह रही है नाम रहेगा अल्लाह का एंड राइट, इनको इससे दिक्कत होती है। नो हेट टू अल्लाह एंड अबाउट दैट रिलीजन, मेरे को कोई हेट नहीं है इस्लाम से एंड उस मुस्लिम रिलीजन से या मुस्लिम के गॉड से। बट आप यहाँ पे तो नीट पेपर लीक किए आए थे ना, आप नाम रहेगा अल्लाह का और नाम रहेगा इसका और क्यों कर रहे हो? आप लोग यहाँ पे सिर्फ वही काम कर रहे हो जिससे देश का बर्बादी हो सके। आप सिर्फ अपने यहाँ पे देशद्रोही, देश गद्दार को बुला रहे हो। उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, उस आदमी को आप प्रोटेस्ट में रखते हो, उस आदमी के सपोर्ट रखो। उस आदमी क्यों रखते हो जो हिंदू गॉड को सरेआम बोलता है कि ये मांस खाते हैं, ये मदिरा पीते हैं एंड हमेशा उनका मतलब मजाक उड़ाता है, हमेशा उनको मॉक करता रहता है, उस आदमी को रख रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि आपको सपोर्ट मिले? कभी नहीं मिलेगा सर, कभी नहीं मिलेगा। देखो, नीट पेपर लीक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड हमें बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत हुआ एंड बहुत बड़ा इशू है। बट उसके लिए हम अपने गॉड का
बुराई सुन ले, अपने धर्म के बारे में कुछ सुन ले, ये नहीं हो सकता, खास करके मुझसे। अगर सिर्फ ये नीट पेपर लीक तक रहता, फुल सपोर्ट टू सीजेपी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इनका इतिहास देखो, इनके प्रोटेस्ट में नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन के नारे कम, आरएसएस मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी की नारे लगने लगते हैं। इनको पर्सनल पार्टी से दिक्कत है, इनको कुछ नीट पेपर लीक नहीं मतलब है, इनको मतलब है कि बस किसी भी तरह से ये हो। एंड अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक मान लो मैं टेररिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। एंड मेरे फादर मेरे को सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग से बोले कि मेरे बेटे को सपोर्ट करो, बिकॉज वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप उसको भी सपोर्ट करो, आप लोग भी उसको सपोर्ट करो। तो आप लोग करोगे? आप लोग क्या कहोगे, नहीं यार आशीष के काजू के फादर को सपोर्ट कर देते हैं। या आप लोग ये देखोगे ये जो तो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, हम उसको क्यों सपोर्ट करें? आप नहीं करोगे। अब उस सपोर्ट मानने के लिए मेरे फादर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए 20 दिन, आप बोलोगे कि मतलब आपके भूख हड़ताल के लिए हम देश का बर्बादी से आ जाए? दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर। इट्स क्लियरली कि आप देश का बर्बादी चाह रहे हो। और मान लो आज नहीं तो कल अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ जाता है, ठीक, आप सीजीपी वाले क्या सोचेंगे कि भैया हमें तो मिल गया, मतलब ये जीत एक तरह से हमारे लिए जीत हुई, हमारा ये मतलब काम कर गया तुक्का कि उनको लगाते हैं फूड स्ट्राइक पे, काम कर गया। अब हम मांगते हैं प्रधानमंत्री से रेजिग्नेशन। उन्होंने नहीं दी नीट पे, उनका भी तो काम था नीट पेपर लीक, उनसे मांगते हैं रेजिग्नेशन। सोनम वांगचुक से, और आप 4-5 लोग को बुलाओ जो थोड़ा सा सेलिब्रिटी हैं या जो थोड़ा सा मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब दोनों साइड का अच्छा, मतलब जो अच्छे लोग हैं, सिंपल सा बैठाते हैं। अब 5 लोग करेंगे भूख हड़ताल, प्रधानमंत्री रिजाइन दो, नहीं दोगे तो 5 के 5 लोग मारेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी। इस बात का कोई सेंस है कि आपको अगर किसी को गद्दी से हटाना है, आपको खुद के दिमाग नहीं है मतलब कि जीत के हटाए, तो आप उल्टा दाव खेलो कि भाई अब 5 को हम बैठाएंगे हंगर स्ट्राइक पे, हटो नहीं तो भैया 5 मर जाएंगे। क्या सेंस है भाई? अब मैं अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूंगा और मेरे पापा चाहते कि मुझे ऑडियंस सपोर्ट करे, और मेरे पापा बैठ जाए नहीं मैं तो हंगर स्ट्राइक पे बैठूँ, या मैं बैठ जाऊँ हंगर स्ट्राइक पे, नहीं भाई मुझे सपोर्ट करो नहीं तो मैं मर जाऊँ, तो मर जाओ, तो मर जाओ भाई। तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो यार, तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं, जो नीट पेपर कर रहे हैं, वो सारे टेररिस्ट हैं, वो सारे देशद्रोही, देश के गद्दार हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं, और मैं उनको सपोर्ट कर दूं जस्ट बिकॉज आप क्या 15 दिन से भूखे हो? सोनम वांगचुक सर को ये बस एक हथियार बनाया जा रहा है। मैं तो क्या, तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ अगर भूख हड़ताल करना था तो अभिजीत दिक्के करता, वो सारे स्पोक्स पर्सन करते, या विजेता दहिया करता। ये सारे पिज्जा बर्गर ठूस रहे हैं, बिरयानी ठूस रहे हैं, और एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी को आपने बैठाया हुआ है अनशन पे कि उसके कंधे पे बंदूक रख के हमें शासन मिलेगा। तो भूल जाओ, आपको उन लोगों से कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा जिनसे आप सपोर्ट चाहते हो। आपकी जान जाए चाहे आपका कुछ जाए। बहुत हार्ड लग रहा है बोलने में कि किसी के जान के जाने की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी भी फैमिली है, उनका भी अपना लाइफ है। बट आप जिस तरीके से इस तरीके मतलब जिस तरीके का रास्ता आपने चूज़ किया ना, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इसके लिए आप कुछ भी कर लो सर, आपको नहीं मिलने वाला सपोर्ट, ना ही आपको मिलेगा ना ही सीजीपी को मिलेगा। आप अभी भी जाके इनके अकाउंट देख लो, जो 22 मिलियन 23 मिलियन फॉलोअर्स से बोलते रहते हैं पे, वो सारे के सारे नए अकाउंट्स हैं अभी भी, और इनको सिर्फ वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो या तो देश के गद्दारी में शामिल है या तो देश को बंटवारा करने वाले चाहते हैं। बस इनके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश का फ्यूचर अच्छा करना चाहता हो, या जिसका देश के लिए एक अच्छा फ्यूचर मतलब मोटो हो। इनको बस चाहिए कि जिससे भारत तेरे टुकड़े हो जाए, भारत तेरा बंटवारा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इनको सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी क्लियर कि जब तक आप इन सबको नहीं छोड़ोगे सर, कोई सपोर्ट नहीं आएगा मेरे तरफ से। एंड आप शायद कहोगे भी कि नहीं चाहिए तेरा सपोर्ट, जा भाई ठीक है सर। तो फिर देखो बात वही है कि आपका ये 15 दिन का अनशन, 16 दिन का अनशन बेकार है। एट द एंड आपका वो विजेता दैया बोल रहा है मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे, तुम बैठो साले मतलब इस अनशन पे, तब पता चलेगा मर जाएंगे कैसा होता है। मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा है कि जिस दिन से सर बैठे हुए हैं, ही इज़ अ वेरी गुड ग्रेट साइंटिस्ट यार, 3 इडियट्स फिल्म इन पे निकली, एंड आज 16 दिन से वो आदमी कुछ खाया पिया नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन चमचों की वजह से वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
दिस इज नॉट फेयर फॉर मी एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है इसके ऊपर, क्या अनशन को तोड़ देना चाहिए। एंड मेरे एग्जाम्पल पे भी एक बार गौर फरमाना कि आपको अगर किसी को हटाना है तो खेल के हटाओ ना, मतलब फेयर तरीके से हटाओ। अब कल को अगर आ जाता है रेजिग्नेशन तो फिर आप परसों पीएम मोदी का रेजिग्नेशन मांगोगे कि भैया हट, नहीं तो 5 आदमी मर जाएंगे अनशन करके। कोई सेंस नहीं है इस बात का। बाकी आप अपना नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन गुड बाय गाइज।